नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 16। पास्ट में, प्रेजेंट वाली कहानी को अब छोड़ते हैं, पास्ट में गए। विक्रम, सूरज दोनों ही बर्थडे पार्टी से निकल चुके थे और जो वंदना है वो भी उसके बाद निकल गई थी। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। विक्रम बहुत गुस्से में था, तो वो क्या करता है, घर जाने की बजाय बार में जाके ड्रिंक कर रहा है। अभी जो सूरज है वो तो उसके पीछे ही गया था ना, तो वो भी उसके पास जाके बैठा हुआ है और उससे सवाल पूछ रहा है कि ये जो पार्टी में कांड हुए इसका रीजन क्या है और कितना सच है कितना झूठ है, और जो हुआ है वो अपने विक्रम से, अपने दोस्त से जानना चाहता है। पर विक्रम वो तो है ही वैसा, वो बोलेगा क्यों, क्योंकि वो गलती तो की है ना उसने, तो बोल ही नहीं रहा। वो पिए जा रहा है और ऐसे ही आधी बोतल खत्म कर देता है। फिर उसके बाद वहां से उठ के आने लगता है, तो जो सूरज है उसको रोक देता है और कहता है, कहाँ जा रहा है? मैं कब से भौंके जा रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं देता? जो विक्रम है वो अभी तो नशे में है ना, तो सूरज की तरफ देखता है, कहता है, देख मेरी लाइफ है, मुझे संभालने दे। सूरज कहता है, तेरी लाइफ है, पर तेरी जो लाइफ है वो कुछ ज्यादा ही पब्लिकली एक्सपोज नहीं हो रही है, बताएगा भी? विक्रम कहता है, नहीं बताऊंगा। क्या करेगा? विक्रम, अबे बोला ना नहीं बताऊंगा, जा। तो ऐसा बोल के वो विक्रम जो है सूरज के साइड से होके आने लगता है। तो इतने में सूरज वापस उसके सामने आ जाता है और फिर वापस वो पूछने लगता है। तो जो विक्रम है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। फिर कहता है, तू दोस्ती के नाम पे धब्बा है, तुझ जैसे दोस्त को रखने से अच्छा था कि मैं कोई कुत्ता पाल लेता, कम से कम वो वफादार तो होता। सबके सामने तूने उस लड़की का साथ दिया, मुझ पे शक किया। अभी उसकी गलती भी है, पर वो ये मानेगा क्यों? तो वो सूरज पे उल्टा मतलब उस पे चढ़ रहा है। कहता है, उसका साथ दे रहा था ना, तो उसके पास जाके पूछना मेरे पास क्यों आया है, चल। तो ऐसा बोल के वो जाने को होता है। जो सूरज है उसका हाथ पकड़ता और कहता है, कहाँ जा रहा है? विक्रम कहता है, जानूम में, चलेगा? यहीं पे रुक, जहां भी जा रहा हूँ मैं जाऊंगा ना, गाड़ी पे भी मैं बैठूंगा, चलाऊंगा भी मैं और जाऊंगा भी मैं। तुझे क्यों बताऊं, तू मेरा बाप है और खबरदार जो मुझे फॉलो किया तो चल। तो ऐसा बोल के उसका हाथ झटक देता है और फिर वहां से पता नहीं कैसे तो गाड़ी चलाता है और वहां से चला जाता है। मुझे सूरज है उसको कुछ तो शक होता है कि इतना पिया हुआ है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। वो भी अपनी गाड़ी में आया हुआ था, वो पहले थोड़ी देर सोचता है फिर फॉलो करने लगता है। अभी इतने देर में क्या होता है, जो विक्रम था वो काफी आगे निकल चुका है, सूरज बहुत पीछे है। मतलब 5-7 मिनट तक सूरज खड़े होकर सोचा उसने, फिर वो उसको उसके पीछे गए। विक्रम जो है वो पहुंचता है एक फार्म हाउस पे। अभी उसके पास एक घर तो है नहीं, बहुत सारे हैं फार्म हाउसेस, बहुत सारे हैं उसके। तो वहां पे जाता है, अपनी गाड़ी से उतरता है और जो गेट है उस पे एक गेट कीपर था, उसको कहता है कि गेट को लॉक कर, कोई भी आए अंदर नहीं आना चाहिए, समझा? तो ऐसा बोल कर वो वहां से, वो तो शराब पिया है ना, तो कैसे तो लड़खड़ाते फार्म हाउस के अंदर आ जाता है। और वहां पे जाके अंदर जैसे हॉल होता है ना, तो जैसे हॉल में पहुंचता है, कुछ लोग हैं वहां पे खड़े, 5-6 लोग हैं वहां पे खड़े हुए, जो विक्रम को देखते हैं वैसे ही सीधा खड़े हो जाते हैं। मतलब होता है ना, जैसे कोई आया है तो बोल दिया सावधान, तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं सीना तान के। और विक्रम जो है वो पूछता है,
क्या हुआ, हो गया काम? तो वो लोग कहते हैं जी सर हो गया। फिर विक्रम कहता है तो यहाँ पे क्या मेरी शक्ल देखने के लिए खड़े हो, बाहर जाओ। तो ऐसा बोल के उन लोगों को बाहर भेजता है। वो लोग क्या करते, जो गेट है वहीं पे जाके वो लोग खड़े रहते हैं। तो विक्रम क्या करता है, वहीं पे एक रूम में जाता है। जैसे ही रूम का डोर खोलता है, अंदर कोई तो लड़की है जो बेहोश लेटी हुई है बेड पे। अभी जरा गेस करो कि ये लड़की कौन हो सकती है? अरे और कौन, वंदना। तो विक्रम ने क्या किया था, जब उसने उसको थप्पड़ मारा था वंदना ने विक्रम को, तो अंदर से वो इतना ज्यादा मतलब गुस्से से भर चुका था, गुस्सा और नफरत से। वो वहां से निकल तो गया, पर गाड़ी में आते हुए उसने उन गुंडों को जो पहले जिन्होंने वंदना पे हमला किया था उनको ही बोल दिया कि इस लड़की को उठा के लेके आओ मेरे फार्म हाउस पे। अभी उसने बोल दिया, तो जैसे ही वंदना वहां से निकली, प्रिया उसके साथ जाना चाहती थी पर उसने मना कर दिया, तो अकेले ही निकल गई थी, ऊपर से स्कूटी में। तो उसको बेहोश करके किडनैप करके इसके फार्म हाउस पे लाके इन लोगों ने पटक दिया। अभी जो विक्रम है उसके दिमाग में गुस्सा नफरत, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जरा आप लोग ही सोचो। हाँ वही सोच रहा है। वो क्या करता है, वो वंदना के पास जाता है। अभी पिया हुआ है तो कैसे तो लड़खड़ा जो जाता है उसके पास जाके लेट जाता है। और वंदना का जो वो बेड पे सोई हुई है ना, तो उसका पोजीशन कुछ ऐसा है जैसे कोई नॉर्मल इंसान सो रहा है, तो जैसे सीधा होकर सोता है वैसा ही है। विक्रम उसके साइड में जाके सो गया है और जो उसका कोनी है वो बेड पे रख के अपना सर पे हाथ रखा हुआ है और वंदना की तरफ देख रहा है स्माइल करते हुए। और वो स्माइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो क्या करता है, जो वंदना ने एक कुर्ती डाली है, तो पहले तो उसके गले की तरफ, फिर उसके हाथ पे, फिर फेस पे, नेक पे, बेली के साइड, नेवल साइड पे, तो अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। और इससे क्या होता है, जो वंदना है जो बेहोश है उसको कुछ तो महसूस होता है। अभी जो बेहोशी वाला इन लोगों ने रुमाल उसको सुंघाया है वो ज्यादा देर चलेगा नहीं, और लाए हैं तो कुछ देर हो भी गया, 2-3 घंटे हो चुके, तो उसको होश आता है। और मतलब वो आंखें कैसे तो उसको कर रही है, मतलब पूरा खोला नहीं है अभी, तो उसको महसूस होता है कि कोई मुझे टच कर रहा है। वो क्या करती है, अपनी जैसे ही आंखें खोलती है और साइड में देखती है, तो शौक कि वहां पे विक्रम लेटा हुआ है। वो डर जाती है और उठ के बैठ जाती है। फिर वो विक्रम की तरफ हैरानी वाले नजरों से देख रही होती है और अपने माइंड में सोचती है मैं तो घर जा रही थी, यहाँ पे कैसे आई? फिर वो विक्रम की तरफ देखते हुए पूछती है मैं यहाँ पे कैसे आई? विक्रम कहता है मुझे नहीं पता, तुम कैसे आ गई, याद करो ना कैसे आई। तो वंदना फिर सोचने लगती है और उसको याद आता है कि जब वो स्कूटी से आ रही है तब उसने सिग्नल पे स्कूटी रोकी थी, और तभी कुछ लोग आके उसको मतलब कुछ उसको मतलब सुनने की वजह से उसको चक्कर जैसा आ गया, फिर उसको कुछ याद नहीं। तो वो सोचती है कि इसने मुझे किडनैप करवाया। उसको समझ में आ जाता है इसकी हरकत उसने पहले से देख रखी है। वो क्या कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे किडनैप करवाओगे? कहाँ हूं मैं, बताओ कहाँ हूं मैं? तो जो विक्रम है वो सीधा होकर बैठता है और कहता है ये मेरा राजमहल है और आज के लिए तुम मेरी क्वीन हो बेबी। तो वंदना कहती है उल्टी सीधी बातें मत करो, कहाँ लेकर आए तुम मुझे? तुम मुझे किडनैप करवाओगे, तुम्हें इतनी हिम्मत, जान से मार दूंगी तुम्हें। तो ऐसा बोल के वो क्या करती है, जो विक्रम है उसका कॉलर पकड़ लेती है और खींचती है अपनी तरफ, और गुस्से से ही आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी, एक बार मैं ऐसे निकल जाऊं। तो बोल के धक्का मार देती है। तो विक्रम जो है वो बेड पे लेट जाता है। फिर जो वंदना है वो जाने को होती है, विक्रम उठता है, उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है। इससे क्या होता है, जो वंदना है वो विक्रम के ऊपर ही पूरा आ जाती है, विक्रम उसको पकड़ लेता है। फिर अभी वो पिया हुआ है
और वंदना जो है उसको अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही है खुद को। पर अभी एक लड़के की ताकत और एक लड़की की ताकत, शारीरिक जो ताकत है उसकी बात कर रही हूँ मैं। मेंटली लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो लड़के लोग जो सुन रहे हो ज्यादा खुश मत हो, ठीक है ना। लड़कियां मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये नहीं मैं लड़की हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, नहीं, मेंटली लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि आप लोग सुनोगे कि सुसाइड के जो केसेस आते हैं ना, लड़के ज्यादा करते हैं। तो खैर, अच्छा गुस्सा मत हो जाना, तुम लोग भी स्ट्रांग हो। चलो, तो कहानी में जो वंदना है वो छुड़ाने की अपने को कोशिश कर रही है, पर जो विक्रम है पिया हुआ 1000 वो 2-3 बोतल गटका हुआ हो, फिर भी उसमें इतनी ताकत है, लड़के की ताकत है यार। तो उसको छोड़ ही नहीं रहा वो, कैसे तो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही वंदना। फिर वो क्या करती है, उसको मतलब सीने पे हाथ रख देती है विक्रम के, और उसको पुश करने लगती है कि कैसे तो मैं छूट जाऊं। और विक्रम क्या करता है, उसको लेटा देता है साइड में करके, और उसके ऊपर आ जाता है, और उसके साथ वो जबरदस्ती वंदना को किस करने की कोशिश करने लगता है। तो वंदना उसके फेस को धकेल रही है दोनों हाथों से, फिर अपना पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, पर कैसे तो नहीं हो पा रहा है। फिर वो क्या करती है, विक्रम को अपना पूरा जोर लगा के धक्का दे देती है। फिर अब वहां से उठ के वो गेट की तरफ जा रही होती है, और जाके जो गेट है वो खोलने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे विक्रम ने गेट को पहले से ही लॉक कर दिया है, तो वो खोल नहीं पाती है। वो खोलने की कोशिश कर रही होती है, इतने में विक्रम पीछे से आ जाता है और उसको उठा लेता है कमर से पकड़ के, और बेड पे पटक देता है। अभी जरा सोचो, किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है, ऊपर से शराब पिया हुआ है तुमने, तो गुस्सा तो और 10 गुना बढ़ गया होगा ना। और यहाँ पे ये हालत विक्रम की भी है, गुस्सा तो उसको पहले से ही है, और वंदना की तरफ उसका प्यार तो है ही नहीं, प्यार तो कभी किया ही नहीं, पहले से उसके साथ वो कुछ ना कुछ करने की सोचता ही रहता था। अभी गुस्सा दिला दिया है, तो जो उसने माइंड में सोचा था उसने ठान ही लिया है कि आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करके ही मानूंगा, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो उसने बैठ कर उसको पटक दिया है। अभी फिर वो क्या करते हैं, फिर वापस उसके ऊपर आ जाता है, और उसके जो दोनों हाथ है वो अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करके पकड़ लेता है। फिर एक हाथ में पकड़ता है उसके दोनों हाथों को, और उसके फेस को एक हाथ से होल्ड करके उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है। और वंदना जो है वो अपने फेस को इधर उधर करने लगती है, ताकि विक्रम जो किस करना चाहता है वो कर ना पाए। अभी यहाँ पे ये सब हो रहा है, और जो सूरज है वो विक्रम को फॉलो कर रहा था। वो क्या होता है, वो रास्ते में कहीं उसको समझ में नहीं आता कि इधर गया कहाँ पे। वो गाड़ी रोक के सड़क के बीच में ही खड़ा है, अभी रात का वक्त है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गया कहाँ। अभी इतना किया हुआ है तो उसको मालूम है घर नहीं गया है, तो गया कहाँ, ये वो खड़े होकर सोच रहा है। तो वापस आते फार्म हाउस पे, यहाँ पे ये सब चल रहा है। वंदना क्या करती है, जो विक्रम का जो हाथ है जो उसने फेस पे रखा हुआ है वो उसके हाथ पे काट लेती है, और बहुत भयानक वाला काटती है। तो इससे विक्रम को दर्द होता है, वो वंदना को छोड़ देता है और अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। वंदना क्या करती है, जो रूम का गेट तो लॉक है, निकल नहीं पाएगी, पर रूम पे खिड़की है जो अंदर से लॉक है, तो वो जाती है खिड़की के पास, खिड़की खोलती है और बाहर निकल जाती है। और इससे क्या होता है, जैसे वो बाहर निकलती है वहां पे जो लोग खड़े हैं जो उनको उसको पकड़ के लेके आए वो वहीं पे हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। अभी वंदना जैसे ये सब देखती है कि ये लोग यहाँ पे है, वो पहचानती है उन लोगों को। जब भी मारपीट हुआ था तब उसने देख लिया था इनकी शक्लों को, तो उसको पता चलता है कि ये लोग, अच्छा तो ये लोगों ने मुझे यहाँ पे लेके आए। तो अभी वो क्या ही करेगी, वो भागने लगती है, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई हेल्प है नहीं, जाने का रास्ता नहीं है, खुद को बचा रही है, तो भागने लगती है। और ये लोग उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, और वो जो चौकीदार है वो भी इसको पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। तो ऐसे भागते हुए ये लोग वंदना को पकड़ लेते हैं और फिर वापस रूम घर के अंदर डाल देते हैं, और बाहर से डोर पूरा लॉक कर देते हैं, और हर खिड़की के मतलब बाहर से खिड़कियां भी अच्छे से लॉक करते हैं ताकि वो बाहर निकल ही ना पाए। तो जैसे ये होता है, जो विक्रम है वो आराम से बैठा हुआ है, वो जो हॉल है ना वहाँ पे एक चेयर रखा है, वहाँ पे आराम से वो बैठा हुआ है। जो वंदना है उसको तो अंदर डाल दिया रूम के अंदर, घर के अंदर,
वो अंदर खड़ी है और डर के मारे वो कांप रही है, पसीने से लथपथ हो चुकी है वो, और आंसू भी निकल रहे हैं उसकी आंखों से। अभी क्या करेगी वो, उसके पास कोई जाने का रास्ता नहीं, ऊपर से उसके साथ क्या होने वाला है ये सोचते हुए उसका जो मतलब दिमाग है बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा है जैसे उसको मतलब हार्ट अटैक ही ना आ जाए डर की वजह से। तो क्या करेगी वो, अभी कोई और रास्ता ना देखे, जो विक्रम बैठा हुआ है ना वो वंदना की तरफ देख रहा है और स्माइल कर रहा है कि क्या हुआ, गई नहीं, वापस क्यों आई, जाओ चली जाओ, दरवाजा खोल के चली जाओ, बुलाओ अपने भाई को, हमेशा धमकी देती हो ना, एक काम करो अपने दोस्तों को बुलाओ और उनको बोलो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो लोग आगे मुझे मारे, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, डाल दो मुझे जेल में, लटका दो फांसी पे। तो ऐसा वो बोले जा रहा है। वे वंदना रोने लगती, वो क्या करेगी, वो डोर जो है उस पे अपना पेट लगा के अपना जो सर है वो डोर पे लगा देती है और रोने लगती है। और जो विक्रम है वो वहां से उठता है अपने चेयर पे से और चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए वंदना के पास आता है। वंदना के सामने आके खड़ा हो जाता है विक्रम और फिर अपने कमर पे हाथ रख लेता है और अपना सर लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुकाते हुए वंदना की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। जो वंदना है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो वो क्या करेगी, वो हाथ जोड़ लेती है और विक्रम से कहती है देखो जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं सोचना, मुझे टच मत करना, तुम दूर हो मुझसे, मेरे पास मत आओ, दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा, जाने दो मुझे, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो जो विक्रम है ये जो हाथ वंदना ने जोड़ रखे हैं वो दोनों हाथों को पकड़ता है, अलग करता है और इंटरलॉक करके वंदना को पूरे डोर से ही सटा देता है। फिर उसके नजदीक आता है और उसके फेस के बिल्कुल ही पास आ जाता है। तो वंदना जो है अपना फेस साइड में कर लेती है क्योंकि उसको घिन आ रही है विक्रम से। विक्रम कहता है बहुत गुरूर है ना तुम्हें, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहती हो ना, किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, सोचती भी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हाथ उठाओगी, हाँ वो भी लोगों के सामने। तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और कभी मेरे से उलझने का दोबारा सोचोगी भी नहीं। मुझसे तो छोड़ो, किसी भी लड़के के सामने जाने से भी तुम डरोगी। तो जो वंदना है वो विक्रम को धक्का मार देती है और वो भागने लगती है। अभी कहाँ ही भागेगी, पूरा घर जो है वो लॉक है। वो क्या करती, भागते हुए वहीं पे एक सोफा रखा हुआ था वहीं पे टकरा जाती है और गिर जाती है। विक्रम उसके पीछे जा रहा था तो जाके उस जो जैसे वो गिरी उसके सामने जाके खड़ा होता है और फिर बोलता है उठो 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 उठो, भागो भागो, जितना तुम भागोगी उतना ही मुझे तुम्हें परेशान करने में, तड़पाने में मजा ज्यादा आएगा, उठो उठो। तो ऐसा वो कह रहा होता है। तो वंदना जैसे उठने लगती है विक्रम वापस उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करके उसको गले पे, उसके नेक पे किस कर रहा था, फिर बाइट कर रहा है और वंदना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो विक्रम क्या करता है, जो उसके जो कुर्ती उसने पहनी है तो जो होता है ना शोल्डर के साइड, वहां पे जोर से पकड़ता है और फाड़ देता है। और दोनों साइड है, राइट भी लेफ्ट भी, दोनों साइड का। और ये जब होता है तो वंदना अपने पूरा जोर लगाने लगती है छूटने के लिए, पर वो छूट नहीं पा रही होती है। और विक्रम जो उसको पागल की तरह गर्दन पे, उसके जो चेस्ट साइड है वहां पे, उसके फोrehead पे, उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे किस किए जा रहा है और ऐसे ही वो किस करता रहता है। और जो वंदना है वो कुछ नहीं कर पा रही है और उसकी हालत कुछ ऐसी है कि विक्रम जो है इतना नशे में है उसको खुद नहीं समझ में आ रहा वो कर क्या रहा है। तो किस करते हुए उसने बहुत जगह बाइट भी कर दिया है। अब इससे क्या हुआ है, जो वंदना का जो बॉडी है मतलब चेस्ट तक, तो कहीं जाकर पे ऐसा हुआ है
बहुत ज्यादा गहरी बाइट है और खून निकल रहा है, उसके लिप्स कट चुके हैं, खून निकल रहा है, उसके कपड़े फट चुके हैं, ये हालत है। और इतने में क्या होता है, डोर के पास जो मेन गेट है वहां पे सूरज का गाड़ी आके रुकता है, और जो गेट कीपर है उसको तो मालूम है अंदर क्या हो रहा है, तो वो बताना नहीं चाहता क्योंकि विक्रम ने मना किया। तो वो कहता है, जैसे ही सूरज आता है उसके पास कि विक्रम आया है, वो कहता है नहीं विक्रम सर तो नहीं आए। तो वो जैसे ही देखता है सूरज, अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो कहता है विक्रम नहीं आए। नहीं सर वो नहीं आए। ये लोग क्यों खड़े हैं? अच्छा ये लोग तो कुछ काम के लिए आए थे। वो विक्रम सर को शायद कुछ काम उन्होंने बताया था, वो बहुत दिन हो गए ना फार्म हाउस पे, ये लोग आए नहीं साहब और मेम साहब लोग, तो गंदा हुआ पड़ा था, इसीलिए जो सामान है ना उनको शिफ्ट करने के लिए बोला है, इसीलिए ये लोग आए हैं। अभी सूरज जो है जैसे देखता है कि जो लोग सामान शिफ्ट करेंगे वो ऐसे गुंडे टाइप तो दिखेंगे नहीं, उसको तो कुछ शक होता है। वो कहता है गेट खोलो। तो जो गेट कीपर है वो कहता है मैंने आपसे कहा ना कोई नहीं है, मैंने कहा गेट खोलो। तो वो मान नहीं रहा होता, इतने में सूरज क्या करता है, जोर से गेट पे लात मार देता है, क्योंकि उसको कुछ तो शक होता है। वो होता है ना कि अंदर ही अंदर आपको कुछ मतलब ऐसे फीलिंग आने लगती है कुछ बुरा होने से पहले, तो उसको भी ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा था। अभी देखो यार, मैंने पहले ही बताया कि सूरज में 1000 खराबियां होंगी पर वो विक्रम की तरह नहीं है। वो लड़कीबाज हो सकता है पर किसी इंसान का एक पर्सनालिटी नहीं होता, उसके अंदर कई खूबियां होती है। लड़कियों की तरफ सूरज की कमजोरियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने किसी के साथ जबरदस्ती किया है। वो रूड थोड़ा है, गुस्से वाला है, पर उसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं, वो विक्रम की तरह नहीं है। अब ये जो वंदना है, यहाँ पे उसका भाई तो है नहीं, दोस्त भी नहीं है, और जो सूरज है ये अभी इसका भाई और जो दोस्त है वो पूरा काम सूरज ही कर रहा है। अभी सूरज को क्या है, उसको कुछ मतलब नेगेटिव फीलिंग आ रही, बुरी वाली, तो वो डोर पे लात मार देता है। जैसे होता है ना, जो ताला है वो टूट जाता है, वो अंदर आ जाता है। अभी ये जो लोग हैं ये तो सूरज को अंदर आने नहीं दे सकते ना, तो वो उसको रोकने लगते हैं। अभी सूरज भी बच्चा कच्चा, उसको आता है कराटे वगैरह वगैरह, तो मारता है इन लोगों को, और मार पीट के वो आता है उस घर के पास, गेट के पास, फार्म हाउस गेट के पास। और गेट वो जैसे खोलने को होता है, देखता है कि लॉक है, तो वो क्या करता है, अभी गेट को धक्का मारने लगता है, पर अभी ये जो गेट है बहुत मजबूत लकड़ी से बना हुआ, तो खुल नहीं रहा, तो बहुत बार उसने धक्का मारा है। फिर वो क्या करता है, साइड में जाके देखने लगता है, और जैसे ही वो खिड़की के पास जाता है उसको दिखता है अंदर का नजारा। और अंदर का नजारा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जैसे ही सूरज ये देखता है उसकी मतलब हालत खराब कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं है कि विक्रम ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो डोर पे वहां पे पत्थर रखा हुआ था, वो फार्म हाउस के बाहर होता है ना कि रोड बनना हुआ होता है, साइड में पत्थर से डिजाइन किया होता है, वो पत्थर उठाता है, खिड़की की धड़म से मार देता है। अभी कांच की खिड़की है, जैसे ही टूटता है वो आके गेट खोलता है खिड़की का, फिर अंदर आ जाता है। जो विक्रम है वो अपने होश में ही नहीं है, वो वैसे ही वंदना पे चढ़ा हुआ है। सूरज आता है और विक्रम का कॉलर पकड़ के उसको खींच के दूसरी तरफ फेंक देता है। जो वंदना है उसका मतलब कपड़े तो फट चुके हैं ना, तो वो अपने हाथों से अपने आप को ढक लेती है। सूरज पहले तो उसकी तरफ देखता है, फिर अपना मुंह फेर लेता है, वो देख ही नहीं पा रहा है। फिर अपना जो जैकेट है वो उतारता है और वंदना के पहना देता है उसको, और उसको खड़ा करता है। और साइड में उसको जैसे वो खड़ा करता है ना, वंदना रो रही है, तो वैसे साइड में उसको खड़ा कर देता है और देखता है विक्रम की तरफ। विक्रम इतने में खड़ा हो चुका है, गिर गया था ना, खड़ा हो चुका है, और वो सूरज की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों आए यहाँ पे? सूरज कहता है मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, या फिर मुझे ये पूछना चाहिए कि तू कर क्या रहा है, ये सब क्या है, तू इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था विक्रम। तो विक्रम कहता है अभी पता चल गया ना तुझे, निकल यहाँ से, मैंने तुझे नहीं बुलाया, कहा था ना मेरे पीछे मत आना, क्यों आए यहाँ पे, जा यहाँ से। तो सूरज कहता है चला जाऊं ये सब देखने के बाद, ठीक है जाता हूँ, और इसको लेके जाऊंगा। तो जैसे ये बोलता है
विक्रम कहता है जान से मार डालूंगा तुझे भी और इसे भी, तू जा यहाँ से, ये बात मेरे और उसके बीच है, तू बीच में मत आ सूरज, जा यहाँ से। तो सूरज कहता है अभी तो मैं बीच में आ चुका हूँ, तो मैं जाऊंगा नहीं, और ये जो तू सोच रहा है ये मैं तुझे हरगिज करने नहीं दूंगा। तो जो विक्रम है अभी वो क्या करता है, वो जाने लगता है, वो सूरज की बात सुनता ही नहीं, वो जाने लगता है। और जैसे सूरज के साइड होकर वंदना को पकड़ेगा, ऐसा हुआ तो सूरज जो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको एक जोर का पंच मार के वापस गिरा देता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है, बाकी अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, और हाँ जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।